इस्लाम और कदीम देव हैकल मखलूक़ात एक तहकीकी मुतालिया। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने कई सदियों से इंसानी जहनों को हैरत और तजस्सुस में डाल रखा है। हम सब बचपन से किताबों, अजायब घरों और किस्सों कहानियों में इन देव हैकल और खौफनाक मखलूक़ात के बारे में सुनते आए हैं जिन्हें दुनिया डायनासोर के नाम से जानती है। साइंस हमें बताती है कि ये अजीमुल जुस्सा जानवर करोड़ों साल पहले इस जमीन पर राज करते थे। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा दीन इस्लाम, जो कायनात के हर इल्म का सरचश्मा है, इन मखलूक़ात के वजूद के बारे में हमें कोई रहनुमाई फराहम करता है? क्या इन कदीम जानवरों का तस्वुर इस्लाम के बुनियादी अकायद और तख्लीक़ कायनात के निज़ाम से मुताबिकत रखता है? आज की इस मुफस्सिल गुफ्तगू में हम कुरान करीम, अहादीस मुबारका और इस्लामी तारीख की रोशनी में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो आफाकी और अबदी किताब है जो रहती दुनिया तक के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अगरचे कुरान में इन जानवरों का कोई मखसूस नाम नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और उसकी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों के बारे में कुरान में ऐसे इशारे मौजूद हैं जो अक्ल को दंग कर देते हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि और वही पैदा करता है वो चीजें जिनका तुम्हें इल्म नहीं। ये एक ऐसी जामे और गहरी आयत है जो इस बात की मुकम्मल गुंजाइश फराहम करती है कि इंसान की जमीन पर आमद से पहले या इंसान के दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बेशुमार और अनगिनत मखलूक़ात पैदा की होंगी जिनके बारे में हम आज भी मुकम्मल इल्म नहीं रखते। इन कदीम जानवरों के ढांचे और इनके निशानात की दरियाफ्त दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसी सिफत तख्लीक की एक कड़ी है जिसका जिक्र कुरान पाक सदियों पहले कर चुका है। इस्लामी तारीख और कुरान की तफसीर करने वाले जहीद उलमा के अक़वाल पर नजर डालें तो हमें एक और निहायत दिलचस्प पहलू मिलता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा यानी इंसान बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या तू उसे पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाए और खून बहाए? यहाँ मुफस्सिरीन किराम, जिनमें इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े नाम शामिल हैं, अपनी तफासीर में लिखते हैं कि फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने इंसान से पहले जमीन पर बसने वाली मखलूक़ात का फसाद और उनका खून खराबा देखा था। अगरचे बहुत से उलमा का ये मानना है कि वो मखलूक जिन्नात थे, लेकिन जदीद दौर के बाज़ इस्लामी मुफक्किरीन का ये भी कहना है कि फरिश्तों का ये इशारा इन दरिंदा सिफत और बड़ी जिसामत वाली मखलूक़ात की तरफ भी हो सकता है जो इंसानों की तख्लीक से बहुत पहले इस जमीन पर मौजूद थी और अपनी ताकत के नशे में एक दूसरे का लहू बहाती थी। अब बात करते हैं इन मखलूक़ात के हजम और उनकी जिसामत की। सही बुखारी की एक मशहूर और निहायत मुस्तनद हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट था। यह हदीस मुबारका हमें एक बहुत बड़ा इल्मी नुक्ता फराहम करती है कि जमीन की इब्तिदाई तारीख में जिंदगी का साइज और हजम आज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। अगर इस कदीम दौर के इंसान इतने अजीमुल जुस्सा और बुलंद कामत थे तो ये बात बिल्कुल अक्ल और मंतिक के मुताबिक है कि इस दौर के जानवर, परिंदे और पेड़ पौधे भी बहुत बड़े रहे होंगे। साइंस जो आज इन कदीम जानवरों के बड़े ढांचे दिखाती है वो दरअसल उसी दौर की अक्कासी करते हैं जब जमीन का माहौल, हवा में मौजूद गैसों की मिकदार और खुराक की कसरत बड़े अजसाम की नशोनुमा के लिए निहायत साजगार थी। कुछ जहनों में ये सवाल भी उभरता है कि अगर ये मखलूक इतनी ताकतवर और अजीम थी तो फिर ये अचानक खत्म कैसे हो गई? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जमीन की तख्लीक मुख्तलिफ अदवार में हुई। इन तवील जमानों के दौरान जमीन कई बड़े तगय्युरात, तब्दीलियों और कुदरती आफात से गुजरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत अमली ये थी कि जमीन को मरहलावार इंसानों के रहने के काबिल बनाया जाए। जब तक ऐसे देव हैकल और खतरनाक जानवर जमीन पर कसरत से मौजूद रहते, इंसान के लिए यहाँ अमन से जिंदगी गुजारना, खेती बाड़ी करना और एक तहजीब की बुनियाद रखना नामुमकिन होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मसलहत के तहत एक खास वक्त पर इनका खात्मा फरमाया और इनके बाकियात को जमीन की तहों में दफन कर दिया, जो आज हजारों साल गुजरने के बाद हमारे लिए ईंधन, तेल और दीगर वसाइल की सूरत में एक बेशकीमत नेमत बन चुके हैं। आखिर में हमें यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि इस नाम और सच्ची तहकीक में कभी कोई तजाद नहीं हो सकता।
इन कदीम मखलूक़ात का वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत खालिक और बारी की एक अजीम शान निशानी है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहता है, जैसी चाहता है और जिस शक्ल में चाहता है मखलूक पैदा करता है, और जब उस मखलूक का मकसद पूरा हो जाता है तो उसे खत्म करके नई जिंदगी और नई बस्तियों की राह हमवार कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कायनात के छुपे हुए असरार पर गौर करने और अपने ईमान को मजीद पुख्ता करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की ये तफसीली गुफ्तगू आपके जहनों में मौजूद सवालात के जवाब देने में मददगार साबित हुई होगी।